पर इंडिया के लिए इस वक्त जो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखिए हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। हाँ भी जिम्बाब्वे वालों कितने आदमी थे? दो कौन कौन थे? जायसवाल और शुभमन गिल। क्या हाल हुआ इनका? हार गए। 100 स्कोर बढ़ा, दोनों खड़े हो गए, मैच का पासा भी पलटा है। जिम्बाब्वे की कश्ती जो है डुबो दी है। तो ये है जनाब जिम्बाब्वे की टीम जिसको ढेर कर दिया। तो ये इंडिया ने किया इनके साथ सोटा जनाब, ऐसा सोटा डाला है कि जिम्बाब्वे जनाब बेचारा परेशान हो गया। ये हमारे साथ हुआ गया। बहुत शानदार कप्तानी की है गिल ने, तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू 152 ये जिम्बाब्वे की टीम जो है माजरती है। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ है भाई हिंदुस्तान बीसीसीआई को कि आप फ्यूचर में नजर रख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या करना है। यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, गोली पिल्ला खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। 10 साल सिस्टम बिल्ड किया उन्होंने, अंडर 16, अंडर 19, इंडियन हिंदुस्तान ए टीम, इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार है उनके पास। बच्चों को पैसे मिलते हैं और इतने पैसे मिलते हैं और उनको कहा जाता है भाई साहब ये है 500 करोड़ की मार्केट हिंदुस्तान, जिसको ना विराट कोहली छोड़ना चाहता है, ना रोहित शर्मा छोड़ना चाहता है, ना आने वाला बच्चा छोड़ना चाहता है। ये है कंपटीशन। यहाँ पे 2 चांस मिलेंगे। इंसान के बच्चों की तरह काम करो, फिटनेस रखो तो काम चलेगा। हमारे बच्चों को क्या मिलता है यहाँ पे? पूरा वर्ल्ड कप खेल के मुझे क्या मिलेगा उनको? भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। इंडिया की यंग टीम ने भाई जिम्बाब्वे का पकड़ के घंटा बजा दिया है। भाई सीखो कुछ पाकिस्तान के प्लेयरों को, मैं कहता हूं सीखो भाई इंडिया की यंग टीम से। यशस्वी जायसवाल वैसा ही एक खिलाड़ी है। ये जो खिलाड़ी है इसको मैं ये कह सकता हूँ, ये रखी किस्म का ब्रेव बहादुर खिलाड़ी है जो डरता ही नहीं है। जायसवाल आई लव यू यार। ये लड़का जो है ना, ये बड़े दिलों को फतह करने वाला है। ये इस लड़के में ऊपर वाले ने बहुत कमाल की खूबियां रखी हैं और क्रिकेट का जो ब्रेन है इसका वो कमाल है, और सबसे बढ़कर इसकी दलेरी, इसकी बहादुरी। भाई अगला T20 में भी रन करता है, ओडीआई का भी अगला खिलाड़ी है, अगला टेस्ट का भी खिलाड़ी है। ये होता है प्रॉपर बैट्समैन, जिसे कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में रन करना जानता है। कांग्रेचुलेशन भाइयों, कांग्रेचुलेशन। जायसवाल ने आज एक बार फिर जायसवाल की याद दिला दी भाई। व्हाट अ इनिंग भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस भाई साहब, बहुत ही बढ़िया इनिंग आज शुभमन गिल और जायसवाल की तरफ से। नॉट आउट भाई, टारगेट भी बड़ा इजी तरीके से चेस कर लिया और ये सीरीज भी अपने नाम कर दी। सो दोस्तों, इंडिया की यंग टीम ने फिर से एक और बार सीरीज जीत ली। विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद गिल और जायसवाल ने अब जिम्मेदारी संभालेंगे T20 की, और वो दिखा भी दिया आज के मैच में, जहां इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच में 10 विकेट से मैच जीता है टीम इंडिया ने। वहीं जायसवाल ने 93 मारे और गिल ने 58, जहां एक टाइम लग रहा था जायसवाल शतक तक पहुंच जाएंगे, पर ऐसा ना हो सका। पर आगे भी चांस आएंगे जायसवाल के पास। जिस तरह से जायसवाल T20 में इनिंग खेलते हैं वो बड़े स्कोर करते हैं हमेशा। आप टेस्ट मैच में देख लो, जब भी 100 बनाते तो उस 100 को बड़े स्कोर में तब्दील कर देते हैं। ऐसी T20 में भी अगर 50 बनाते तो उस 50 को बड़ी इनिंग में तब्दील कर देते हैं। यही जायसवाल की काबिलियत है। वहीं गिल ने फर्स्ट टाइम कप्तानी करी थी जिम्बाब्वे के दौरे में। जब पहला T20 मैच हारी थी तो पाकिस्तान की तरफ से हल्ला बच गया था कि वर्ल्ड चैंपियन हार गया, ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे थे, और 3 मैच में पूरी तरह से रगड़ा लगाया जिम्बाब्वे को। तो वहाँ से पाकिस्तानी मीडिया चुपचाप बैठ चुका है इस टाइम। और यही देख सकते हो कि किस तरह का टैलेंट आता है IPL से। अभिषेक शर्मा, गिल, जायसवाल, रिंकू सिंह, ये है इंडिया का टैलेंट। इनकी तरह नहीं, साइम अयूब, आजम खान जैसे प्लेयर जो PSL की फ्लैट पिचों में रन बना बना के जब इंटरनेशनल की बारी आती है फिसड्डी हो जाते हैं। यहाँ तक कि अफगानिस्तान से सीरीज 3 की एक बार वहाँ भी ये हार गए। और वहीं शुभमन गिल और जायसवाल आगे की T20 सीरीज के लिए ओपनिंग स्लॉट पक्का दिख रहा है इनका। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। जिम्बाब्वे की कश्ती जो है डुबो दी है। खलील ने आखिरी ओवर सिर्फ 5 रन दिए। कहाँ पे 63 पे कोई आउट नहीं है। तो अभिषेक नाम ही आजकल आपको अभिषेक। इट्स टू अर्ली टू से रोहित शर्मा मिल गया T20 में, बट अभिषेक शर्मा द वंडर बॉय बल्ले से 100 दूसरे ही मैच में। बहुत शानदार कप्तानी की है गिल ने, तारीफ ना की जाए तो ज्यादती होगी। फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस टू 152 ये जिम्बाब्वे की टीम जो है माजरती है। 6 ओवरों में 44, पावर प्ले 44 रन का आ जाए, और उसके बाद अगले आप ठुम्मा 63 और अगली 8 बालों पे आप 3 रन करें और विकेटों पे विकेटें गिरती जाए तो इट्स अ क्राइम, बट इंडिया विल टेक इट। तो कहेंगे थैंक यू वेरी मच अभिषेक। पार्ट टाइमर अभिषेक ने पहली कामयाबी हिंदुस्तान को दिलाई, फिर दुबे ने दूसरी कामयाबी। आज तो दुबे बड़ा इंप्रूव था। तो ये है जनाब जिम्बाब्वे की टीम जिसको ढेर कर दिया। तो ये इंडिया ने किया इनके साथ सोटा जनाब, ऐसा सोटा डाला है कि जिम्बाब्वे जनाब बेचारा परेशान हो गया। ये हमारे साथ हुआ गया। जितनी भी तारीफ की जाए
वो कम होगी हिंदुस्तान की इस नई टीम। 4 बॉलरों के साथ खेलना, हालांकि देश पांडे को थोड़ी सी कुट पड़ी शुरू में, लेकिन उसने भी कम बैक। रवि बिश्नोई वाज गुड, लेकिन हैट्स ऑफ टू गिल इज शोइंग। इंडिया ने ऑब्वियसली तुषार देश पांडे को डेब्यू कराया। मैं कहता हूं हैट्स ऑफ है भाई हिंदुस्तान बीसीसीआई को कि आप फ्यूचर पे नजर रख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या करना है। यहां आपस में लड़ रहे हैं, गोली पिल्ला खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान का बोर्ड मजबूत से मजबूतर हो रहा है, चैंपियन पे चैंपियन बन रहे हैं, प्लेयर पे प्लेयर नहीं कर रहे हैं, कप्तान पे कप्तान नहीं कर रहे हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है डेब्यू हो रहा है, और वो एक का एक, एक का एक, एक का एक जो है वो दिखा रहा है कि हमारे अंदर कितना ताड़ है, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कितने तैयार हैं। एक हमारे लगड़ पकड़, कोई यूआई से पकड़ के लाते हैं, कोई रिटायरमेंट से पकड़ के लाते हैं, और इनसे बल्ला नहीं पकड़ा जाता। तो ये जाता है गिल को क्रेडिट कि गिल ने अपने 4 बॉलरों को घुमा दिया, और गिल ने 5 ओवर करवा लिए पार्ट टाइमरों से, 3 अभिषेक से, 2 दुबे से। हैट्स ऑफ टू गिल। शानदार मैनूवरिंग, शानदार कप्तानी, शानदार फील्ड प्लेसिंग, शानदार दिमाग इस्तेमाल किया। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है। सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे। उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली, फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले। 2023 में 5 उन्होंने वनडे सेंचुरी की, और वनडे टीम जो आईसीसी ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है। मगर अभी बात जायसवाल की हो रही है, तो मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र किया। उन्होंने बोला कि आप जायसवाल को देखें कि उन्होंने जायसवाल को कहां से वो लेके आए। उन्होंने बोला कि गंगोली कहते हैं कि हम T20 से प्लेयर को टीम में नहीं लेके आते, अगर कोई बेहतर निकल आए तो फिर हम उनको इंडिया के स्ट्रक्चर में लेके जाते हैं। अब जायसवाल का रिकॉर्ड देखें, वो इंडिया अंडर 19 खेले, वो इंडिया ए टीम खेले, वो इंडिया अंडर 23 खेले, वो इंडिया बी टीम के साथ खेले, वो और 2-3 ऐसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर उनको अच्छी तरह से रगड़ा गया, और उसके बाद टीम इंडिया के अंदर वो आए और उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर जब कोई बैटिंग टैलेंट ऊपर आता है तो वो कैसा होता है। जाहिर है अगर आपको शुभमन गिल को हटाना है एज एन ओपनर तो आपको जायसवाल बनकर हटाना पड़ेगा। अगर आपको टीम इंडिया के अंदर एज ए बल्लेबाज आना है तो आपको जायसवाल बनकर आना पड़ेगा। और नए टैलेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डिस्कस साइम अयूब और भारत के जायसवाल हो रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन है नहीं, मैं रैकेट के एतबार से नहीं कह रहा, आप ओवरऑल देख लें कि दोनों का इंटरनेशनल अपीयरेंस चेक कर लें, दोनों का इंटरनेशनल रैकेट कर लें, आपको कुछ खास आपको मिलावट मिलेगी नहीं, मुशाबत मिलेगी नहीं, आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंस है। अगर साइम अयूब पाकिस्तान के मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज कहे जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने यह भी बात की कि शायद पाकिस्तान ने सिडनी में उनको बहुत जल्द खिला दिया, मगर वो खेले। उन्होंने T20 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से आगाज किया, अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेले, मगर पूरी सीरीज नहीं खेल पाए, और अभी तक इंटरनेशनली कोई एक इनिंग बड़ी वो नहीं बना पाए। अगर उनके कुछ शॉट्स को डिस्कस हुआ, पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हुए कि नो लुक शॉट उनका बहुत खूबसूरत है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगर अच्छे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की अगर एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो उन दोनों में कितना बड़ा गैप है। और आप देखें कि भारत इतना टफ कंपटीशन है कि वहां पर आपको कितनी रगड़ खाने के बाद आप टीम तक पहुंचते हैं, मगर जब आप पहुंचते हैं, ये वही टीम है जो जब कभी ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि उसमें जब कोई टीम के अंदर आता था तो नजर आता था कि यार ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर से उठकर कोई आया। अगर अभी भी उनका स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है, मगर इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे लगता है और कंपटीशन मुझे लगता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा है, और इंडिया के अंदर कोई इस कंपटीशन से निकल के जब टीम तक पहुंचता है, ऑफ कोर्स वो फिर एक नया नाम बनाता है और डिफरेंट होता है। अभी कोई नहीं कह रहा कि ये कोहली टाइप बनेगा, सबको अपना स्टाइल नजर आता है कि ये जायसवाल अपने स्टाइल के साथ ही कुछ खेल रहा है। कोई नहीं कहेगा कि इंडिया के किसी ये गौतम गंभीर जैसा खेलता है या कोई, उनका एक अपना स्टाइल है, वो अपना एक पहचान लेके आ रहे हैं।